यार सासके सुन सुन सुन, आज मैं गांव में सबसे तेज बजने वाला स्पीकर लेके आया हूँ। यार हिनाटा भाभी के बारे में ऐसा मत बोल। पिछले एक हफ्ते में इतने क्वेश्चंस आ चुके हैं कि अगर मैंने उनके ऊपर किताब लिख दी तो वो पढ़ने वाली किताब नहीं सर फोड़ने वाली ईंट बन जाएगी। और सबसे पॉपुलर है प्यार मोहब्बत वाले क्वेश्चन। नारुतो को सुनाडे से प्यार हो रहा है, मुजान की शादी कागुया से हो रही है, गोकू और साइतामा की शादी हो रही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ ये क्वेश्चन इन्वेंट किसने किया है? गोकू और साइतामा की शादी होगी कैसे? साइतामा के पास तो मांग ही नहीं है भरवाने के लिए। तो यार ये शादी वाली बकैती तो चलती ही रहेगी, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूँ जिन्हें प्राप्त करके तुम्हें कपड़े उतार के हिमालय पे संन्यास लेने का मन करेगा। तो आओ यार वो लाल वाले हार्पिक की 2 बूंदे अपने नाक में डाल लो और शुरू करते हैं गलत सवाल के गलत जवाब वाली वीडियो। लेकिन उससे पहले हे गाइस, दिस इज सेज एंड यू आर वाचिंग मिस्टर सेज। नारुतो को रामेन क्यों पसंद है? तो देखो ये मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे मोहल्ले में कोई लड़की रहती है और तुम उसके साथ खेलने जाते हो। बातों बातों में तुमने उससे ये कह दिया कि मुझे किमची और किम्बाप खाना पसंद है। अब तुम्हें अंदर से पता है कि इनका नाम प्रोनाउंस करने की भी तुम्हारी औकात नहीं है, लेकिन ये बात उसे नहीं पता है। ये सुनने के बाद उसका पहला रिएक्शन ये होगा, ओह माय गॉड, ये तो कोरिया का चोदा है, कितना कूल है ये, इसको तो देखते ही मैं वेट हो गई। ओह या सेम चीजें नारुतो भी सोचता है। उसे लगता है कि अगर वो कुछ बिलायती खाना खाएगा तो साकुरा उसके मुंह पे आके बैठ जाएगी। और ये रामेन क्या होता है? जापानीज मैगी ना बोली जा रही तो से। और क्या तुम्हें पता है रामेन आजकल लड़कियों का नाम भी होता है जो कि काफी पतली, मासूम और 7th 8th क्लास की बच्चियां होती हैं। साकुरा को लोग इतना प्यार क्यों करते हैं? तो देखो सिंपल सी बात है, लोग साकुरा को इतना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि उसके पास सुनाडे जैसे 106 नहीं है, वो नारुतो जैसी कमजोर नहीं है और सासके जैसी हुतिया नहीं है। क्या होता अगर गोजू और वेजिटा गे होते? तो देखो अगर ऐसा होता तो वेजिटा का ब्रेकअप हो जाता, वेजिटा प्यार में फूक जाता और गोकू उसको अपने घर पे दारू पिलाने बुलाता। वेजिटा नशे में होता और फिर गोकू उससे कहता, भाई क्या हो गया है, गर्मी तो नहीं लग रही तुझे? वैसे आजकल तेरा पेट बहुत बाहर आ रहा है, ऐसा कर तू अपनी शर्ट उतार दे। अब अगर तुम लेजेंड हो तो तुम्हें पता है मैं ये कौन सी स्टोरी सुना रहा हूँ? नाची नाची। क्या होगा अगर ओवरफ्लो का यूनिवर्स वन पीस के साथ मिक्स हो जाए? तो देखो अगर ऐसा होता तो निको रॉबिन गहरे पानी में डुबकी लगा के गीली नहीं होती, वो जोरो की लंबाइयों को अपनी गहराइयों तक ले जाके वेट हो जाती। और क्या तुम्हें पता है लूफी बोआ को भाव क्यों नहीं देता है? मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि लूफी एक डेविल फ्रूट यूजर है। अगर बोआ वेट हो गई तो लूफी डूब के मर जाएगा। इतना ज्यादा इंटेलिजेंट और टैलेंट होने के बाद भी डेगिसुकी को हिट क्यों मिलता है? क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के नीचे की धमकी सुनो। भैया मेरे क्वेश्चन को उठा लो वरना जियान की मम्मी आपको आई लव यू बोल देंगी। वाह, ये होने से पहले मैं बुर्ज खलीफा से कूद जाऊंगा। और लोग उसको इसलिए हिट करते हैं क्योंकि वो बिना बात के ज्ञान पेल देता है। जियान है आप। क्या होता अगर हिनाटा काकुया की जगह पे होती? तो देखो अगर ऐसा होता तो इस बार नारुतो सासके को एक लात मार के साकुरा की गोदी में बिठा देता और नारुतो हिनाटा से अकेले फाइट करता। वो यहाँ पे सील क्लोजिंग जुत्सु यूज नहीं करता, वो यहाँ पे सील ओपनिंग जुत्सु यूज करता। 17 साल की उम्र में 2 बच्चों का बाप बन जाता। सुनाडे अगर लड़का होती तो क्या होता? तो देखो अगर सुनाडे लड़का होती तो जिराया गे होता, उसके 100% फॉलोअर गिर के 1% रह जाते और वो 1% लोग सुनाडे के सच्चे आशिक होते। वो 1% वो लोग होते जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने लड़का खड़ा है या लड़की। नजारे देखने में तो दोनों में मजा आएगा। क्या होता अगर गोजो किटकैट नहीं सुकुना किटकैट हो जाता? भाई तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है। सुकुना किटकैट कभी नहीं बन सकता क्योंकि वो तो गेगे की बंदी है और कोई अपनी बंदी को कैसे पेल सकता है? अरे मतलब वैसे पेल सकता है लेकिन वैसे नहीं पेल सकता। अरे यार तुम खुद समझ जाओ। भाई अगर ब्लैकबीयर्ड लूफी का क्रू ज्वाइन कर लेता तो क्या होता? अगर गलती से भी ब्लैकबीयर्ड लूफी का क्रू ज्वाइन कर लेता तो इस सुअर सी शकल के आदमी के लिए 1000 सनी पे कोई जगह नहीं होती। सोचो ये नन्ना सा चॉपर तो ब्लैकबीयर्ड की गांड के नीचे दब के मर जाता। इस गंदे आदमी की गंदी नजरें बेचारी
नामी और रॉबिन के ऊपर होती। जोरो इसकी दाढ़ी काट के झूला बना देता और सांजी इसके पेट में लात मार के गुब्बारा फोड़ देता। भाई क्या होता अगर डेंजी सारी एनिमे वाइफों को लेके भाग जाता? तुम मुझे बताओ ये कहाँ तक भाग पाएगा? नारुतो के एक झापड़ में ये माँ की माँ हक देगा। लूफी के एक गम पिस्टल से पोचिता निकल के बाहर उल्टी कर देगा। एरिन एक टाइटन फेंक के मारेगा और इस चेनसॉ मैन की चेनसॉ टूट जाएगी। और ये ऐसे कैसे सारी वाइफों को लेके भाग पाएगा? बोआ अपने दिल दिखा के इसको मूर्ति का बना देगी। और फिर क्या, सुनाडे गाय में एक उंगल मारेगी, इसकी मूर्ति के साथ साथ इसके अरमान भी टूट जाएंगे। भाई क्या होता अगर जोरो इस प्रेग्नेंट नजुको? ये क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन इंग्लिश कतई ठीक नहीं है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि किसने किसको प्रेग्नेंट किया है और मैं इसका जवाब तो बिल्कुल नहीं दूंगा। नेजुको एक बच्ची है लेकिन कभी तो बड़ी होगी। चुप, बिल्कुल चुप। क्या लूफी के सारे क्रूमेट्स वर्जिन हैं? तो देखो इसका आंसर मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। लूफी तो पक्का वर्जिन है क्योंकि वो लड़की को देख के भी लड़की को नहीं सिर्फ मीट खाएगा। जोरो भी वर्जिन है क्योंकि उसने अपनी 1, 2, 3, 4 तलवारों में से सिर्फ 1, 2 और 3 का इस्तेमाल करना जानता है। चौथी वाली आज तक यूज नहीं हुई। सांजी तो ठरकी है लेकिन वो सिंगल है। रॉबिन 28 साल की है और उसका वर्जिन होना मुश्किल है लेकिन वो वर्जिन है क्योंकि इससे पहले जोरो जितना प्यार करने वाला भी तो कोई नहीं था। वो एक अच्छी लड़की है। चॉपर उसकी तो लुल्ली छोटी है। नामी उसने जिंदगी में सिर्फ खजाना चुराया है, किसी का दिल नहीं। ऊसॉप नहीं उसे सिर्फ गन शॉट मारना आता है, कम शॉट नहीं। फ्रैंकी उसकी लुल्ली तो पेचकस बन चुकी है, वर्जिनिटी के नाम पे कंचे थोड़ी तोड़ेगा। ब्रुक उसने सारी जिंदगी गाना बजाया है लेकिन लड़की नहीं। जिनबे वो बिल्कुल भी वर्जिन नहीं है क्योंकि फिशमैन आइलैंड पे पानी के अलावा बहुत कुछ बहता है। क्या होता अगर अटैक ऑन टाइटन के दूसरे यूनिवर्स में एरिन टाइटन ही नहीं होता? तो इसका सिंपल सा जवाब है, अगर एरिन किसी दूसरे यूनिवर्स में टाइटन नहीं होता तो वो अभी तक किसी और टाइटन का खाना बन चुका होता। मिकासा रोना धोना करके टाइटन के कान फाड़ चुकी होती। What if सांजी सिस्टर गेट प्रेग्नेंट बाय जोरो? तो यहाँ पर सांजी जाएगा मिहोक के पास, वो उसकी ब्लैक स्वॉर्ड चुराएगा और फिर जाएगा ककाशी के पास। वो 1000 इयर्स ऑफ डेथ वाले जुत्सु को ब्लैक स्वॉर्ड के ऊपर चढ़ा के आएगा। सांजी इस वक्त 1000 इयर्स ऑफ ब्लैक स्वॉर्ड के साथ बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है और फिर जोरो की खैर नहीं। क्या होता अगर जोरो सांजी मरीन्स को ज्वाइन कर लेते और साबो और कोबी स्ट्रॉ हेड्स को ज्वाइन कर लेता? तो यार देखो वो मजा नहीं आएगा। ये साकुरा सी शक्ल का आदमी ना किंग को पेल पाएगा ना क्वीन को, हड्डियां तोड़ के लाएगा वो अलग से। लेकिन रही बात सावो की तो यार वो बहुत पावरफुल है और जोरो सांजी तो एडमिरल्स की गद्दी तो पक्का ले लेंगे। और जब अकाइनु जोरो से कहेगा ओए जोरो जा जाके लूफी को पकड़ के ला, ले मेरा पकड़ ले। क्या होगा अगर अयाना कोजी एल को रिप्लेस कर दे? देखो अयाना कोजी जीनियस तो है लेकिन उतना नहीं जितना एल था। और एक चीज है जो इसे बहुत अच्छे से आती है और वो एल को बिल्कुल नहीं आती, जो कि है लड़की को पटाना और लौंडे को कूटना। देखो एल और अयाना कोजी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एल एक जीनियस है और अयाना कोजी एक मैनिपुलेटर है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो अगर अयाना कोजी एल की जगह पे होता ना तो लाइट से पहले वो मीसा को पटा चुका होता। What if नारुतो joins Luffy's crew? तो देखो अगर ऐसा होता तो ये दोनों मिलके वर्ल्ड गवर्नमेंट को वर्ल्ड से इरेज कर चुके होते। लूफी मस्त चेयर पे बैठ के बोनी से मजे लेता और ये पेरेंट मोड वाला नारुतो एल्डर से 1v5 करता। एल्डर्स को अंदर ही अंदर हैरेसमेंट फील हो जाती। What if मंकी द ड्रैगन ईमो का पति होता और 5 एल्डर्स ड्रैगन के ससुर होते? तो देखो अगर ऐसा होता तो कोई भी लूफी से ये नहीं कहता अरे भाई लूफी तू तो फाइनल बैटल में ईमो की माँ लूफी कांट डू समथिंग लाइक दिस विद हिज ओन नानी जी। तो फिर लूफी और एल्डर्स का क्या रिश्ता होता? क्या होता नारुतो ककाशी का बेटा होता? भाई तूने ये क्वेश्चन क्या खा के पूछा है? नहीं मेरा मतलब ये है कि ककाशी तो नारुतो का पापा बन जाएगा लेकिन मम्मी कौन बनेगा? माइट गाय ये कटोरा कट बनेगा नारुतो की मम्मी। बस यही दिन देखना रह गया था लेकिन चलो कोई बात नहीं, रियलिटी तो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। लेकिन बहन ये बताओ ये दोनों मिलके नारुतो को पैदा कैसे करेंगे? भाई तूने क्वेश्चन तो पूछ लिया लेकिन पहले इस सवाल का जवाब दे। क्या होता मैं एनिमे में पैदा होता? अगर मैं एनिमे में पैदा होता तो मैं बता रहा हूँ जो सेजवर्स मेरे दिमाग में बसा हुआ है मैं उसको रियलिटी बना देता। नारुतो, लूफी और इचिगो मेरे 3 कमांडर्स होते, गोकू मेरा राइट हैंड मैन होता और साइतामा मेरा लेफ्ट हैंड मैन होता। फिर वक्त आता एक वाइफू चूज करने का। पहले देखा जाए ऑप्शंस में कौन कौन है। बोआ नामी रॉबिन, सुनाडे माकिमा मित्सुरी और हिनाटा।
बच्चा, लेकिन हिनाटा नारुतो की है, मित्सुरी इस सरपेंट हाशिरा की है, माँ की माँ तो डेंजी के पेट में है, सुनाडे बुड्ढी हो चुकी है और बुआ लूफी की है। तो मेरे लिए कौन बचा? ये बची नामी और ये बची रॉबिन। लेकिन नामी के सामने अगर मैंने सेज वर्स खोल दिया ना तो वो चांटे मार देगी मेरे, इसलिए रॉबिन का ह्यूमर बढ़िया है। तो आज से मैं ऐलान करता हूँ, रॉबिन मेरी वाइफू है और तुम लोग अपनी भाभी जी पे नजर मत डाल देना। व्हाट इफ बो और लूफी का बच्चा होता और तुम उसका बच्चा चुरा लेते? बताओ, घोर कलयुग आ चुका है। बोआ और लूफी के कमरे से बच्चा चुराया जा रहा है। भाई चुराना ही था तो चॉकलेट चुरा लेते। रुको 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 रुको, गलत मत समझ लेना, मैं यहाँ चॉकलेट फ्लेवर की बात कर रहा हूँ। और अब आता है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। व्हाट इफ मिस्टर सेज हैव बेबीज विद मिकासा? अरे भाई ऐसे बातें मत क्या करो, कहीं मैं शर्म के मारे कुएं में ना कूद जाऊं। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने अभी अभी रॉबिन को अपनी वाइफो बनाया है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। और अब कोई ये तो कहेगा नहीं कि रॉबिन जोरो की है। जोरो के पास बहुत लड़कियां हैं, सिर्फ रॉबिन ही है जो मेरे ह्यूमर को झेल सकती है। तो इसलिए तुम में से कोई उस पे गंदी नजरें मत डालना। और तुम कहते हो ना कि सेजवर्स की 100% पावर दिखाओ, मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ मैं रॉबिन के सामने दिखाऊंगा। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं, सबको लेना पॉसिबल नहीं था, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। अगली वीडियो में और क्वेश्चंस लेंगे। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।